हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी का अपने परिवार एवर एग्जाम में एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो आपको पता होगा एक बार मैंने आपके लिए जब आप सभी की डिमांड आ रही थी, ठीक है, तो एक स्टूडेंट की कॉपी डाली थी। ठीक, तो आज फिर से मैं आप सभी के लिए कॉपी लेकर के आया हूँ। ठीक है, जो आपका किस तरह से लिखने का पैटर्न क्या होता है, किस तरह लिखते हैं, क्या क्या गलतियाँ करते हैं। देखो, अगर आपके जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आने के बाद आपने नंबर आपके पूरे मिल गए हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मानना अपना ये है कि जो स्टूडेंट ऐसा है कि भाई सिलेक्ट हो गया है, और उसने क्या क्या गलतियां की थी अपनी, मतलब गलती से आपको चीज़ें सीखनी है। ठीक है, अगर आप किसी स्टूडेंट की, मान लो कोई स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है, उसने कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी, ये बात तो मानते हैं कि नहीं, नहीं मानते हैं। ठीक है, तो जो गलतियां की हैं उन्हें आपको पकड़ लेना है, वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ स्टार्ट करता हूँ मैं आज की आपकी क्लास को। ये क्लास आपकी बहुत छोटी होने वाली है, लेकिन आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप सभी का प्यार मिला तो आगे मैं इसी तरह की चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा, और इसी तरीके से वन बाय वन आपको सारी की सारी आपकी कमियां, सारी सारी गलतियां जो आपकी हुआ करती हैं, वो मैं आपकी बिल्कुल दूर करा दूंगा। ठीक है, चलेगा। उससे पहले ये आपका, ठीक है, एसएससी जेईई मेंस का बैच है। ठीक है, जो कि आपका स्टार्ट हो जाएगा कब से, 13 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो आपकी फ्री रहने वाली है, जहाँ पर आपकी 8 टेस्ट रहने वाले हैं। कोई आपको दिक्कत आती है तो ये आपका, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ही का कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इस पर आप बात कर सकते हैं। ये एवर एग्जाम का ऐप है, यहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसे। ठीक है, चलेगा। ये आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, कोई आपका साथी हो, कोई आपका भाई हो, ठीक है, तो बताइएगा। यहाँ पर आपके पूरे के पूरे जो भी आपके स्टेट के, ठीक है, चाहे आपका जेईई का एग्जाम हो, चाहे आपका ई का एग्जाम हो, सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर आपका कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका 15 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो रहा है। इसका ये आपका 1 ईयर का ड्यूरेशन, 1 ईयर वैलिडिटी आपका रहने वाला है। ठीक है, 5-6 महीने में ये कोर्स आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो उसके बाद राजस्थान जेईई का आपका एग्जाम है, जो कि आपका 12 जून को आपका एग्जाम है। जो आपके डिग्री वाले स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच आपका रहने वाला, जो कि आपका 20 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका, वो भी आपका है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। ये सारी की सारी फॉर्मेलिटीज जो मुझे करनी पड़ती है, मेरी मजबूरी है। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहला आपका जो इसका थंबनेल आपने देखा होगा कि सर इतने कम नंबर हैं, ठीक है, मार्क्स आपके कम है, 107 है, लेकिन सिलेक्शन कैसे हुआ। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि ये जो मुझे कॉपी पे हाथ लगी है, जो कॉपी में मिली है, ये आपका टेस्ट नंबर 8 की है। ठीक है, टेस्ट नंबर 8 की कॉपी है। एक्चुअल में ये स्टूडेंट काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट मैं बोल सकता हूँ, काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, काफ़ी मेहनती, होनहार बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हो गया तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, पहले से ही एक, जब चीज़ स्टूडेंट लिखता है, ठीक है, पहली कॉपी चेक करते हैं, दूसरी कॉपी चेक करते हैं, करते 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 फिर पता लगता है कि हाँ भाई स्टूडेंट कैसा है। जो हमारा माइंड है, एक इमेज सेट हो जाती है, भाई स्टूडेंट अच्छा है, सिलेक्शन हो जाएगा, बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, आखिरी में आपको ये दिखाना है कि टेस्ट नंबर 8 था। टेस्ट नंबर 8 जो आपका आखिरी टेस्ट था, उसमें इस बच्चे के आपके 107 नंबर आए। ठीक है, 300 में से 107 मार्क्स आए। तो अब आप अपने आप सोचिएगा, जब आपने लास्ट टेस्ट दिया हो, लास्ट टेस्ट देने के बाद जब आपके सबसे कम नंबर आए हो अपने सारे के सारे टेस्टों में, नहीं तो ये जो स्टूडेंट है इसके 170, 180, 190 तक मार्क्स आते थे। एक्चुअल एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ, जो आपका एसएससी जेईई मेंस का एग्जाम था, एसएससी जेईई मेंस का जो एग्जाम था, वहां पर, ठीक है, वहां पर इसके 300 में से 170 या 180 के अराउंड मार्क्स हैं। ठीक है, एक्चुअल एग्जाम में एसएससी जेईई मेंस 2018 में, एसएससी जेईई मेंस 2018 में 170 180 के बीच में मार्क्स हैं। ठीक है, ये एक्चुअल मार्क्स हैं। गुरविंदर सिंह नाम है, जिन्हें आपका CWC डिपार्टमेंट मिला हुआ है, और अब करंट में इनकी पोस्टिंग जो है वो हैदराबाद में है। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आने स्टार्ट हो गए हैं, तो हैदराबाद में इन्हें बुलाया गया है। ठीक है, चलेगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन इन्हें। ठीक, तो यहां पर बात कर लेते हैं आपका। ठीक है, उसके बाद, ठीक, चलिएगा, यहां पर जैसे मान लो यहां पर मैं बात करता हूं सॉइल के क्वेश्चन की। ठीक है, इन्होंने यहां पर आपका सॉइल का क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट किया है। सॉइल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, ठीक है, ये क्वेश्चन इन्होंने कर दिया है। क्वेश्चन कंप्लीट करते करते आपको क्या यहां पर सीखना है, छोटी सी क्लास है, आपको केवल ये सीखना है गलती क्या कर रहा है बंदा। ठीक है, जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन आए, पहली बात तो आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखनी है। पहले इन्होंने सिंपल सी बात लिख दी, गिवन लिख दिया, गिवन में जो भी आपका डायग्राम बनाया होगा वो डायग्राम यहाँ पर बना दिया, सॉल्यूशन के ऊपर बढ़ते चले गए। सॉल्यूशन पे काम करते करते अब यहाँ पे इन्हें 10 मार्क्स मिले और 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, 20 मार्क्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन था, 10 मार्क्स मिले हुए हैं। कारण क्या हो सकता है, कारण ये था
यहाँ पर बोला गया था कि आपको 4 लेयर में करना है, मतलब ये चीज आपकी एग्जाम में मेंशन थी। अगर मेंशन आपके एग्जाम में ना हो तो आप डायरेक्टली आप काम कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आप डेल्टा एच को आप सीधा डाल सी सी एच अपॉन 1 प्लस ई नोट लोग 10 बेस सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 बार से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि भाई आपको 4 लेयर में करना है, अगर ये बोल दे कि आपको 2 से, अगर आपको मिनिमम जो आपका है, ठीक है, जल्दी में तो 1 लेयर में काम कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बोल दे कि आपको क्वेश्चन को लेयर्स में फॉर्म करना है तो मिनिमम 2 लेयर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम 2 लेयर आप बना देंगे अब काम बन जाएगा। लेकिन अगर जल्दी में है तो 1 लेयर से भी आप काम बना सकते हैं जब तक लिखा हुआ ना हो। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आपकी गलतियां आपके मार्क्स कटते हैं, मतलब जो एग्जाम में मेंशन है वो तो आपको करना ही करना है, ठीक है, वो तो आपको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर इस कॉपी में देखिएगा, यहां पर इन्होंने फिर क्या काम किया है, यहां पर कैंटिलीवर स्लैब का डिजाइनिंग के ऊपर बात है। तो कैंटिलीवर स्लैब का डिजाइनिंग इन्होंने कर दिया है अपना आराम से, ठीक है। यहां पर आपका डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया की हेल्प से पूरा काम अपना कर दिया है। एंड करने के बाद इफेक्टिव स्पैन निकाल लिया है, लोड कैलकुलेशन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट वगैरह निकाल करके यहाँ पर इसे आपका, ठीक है, फ्लेक्सर क्राइटेरिया में आपका चेक कर लिया है डेप्थ को। एंड फ्लेक्सर क्राइटेरिया में चेक करने के बाद स्टील कैलकुलेट कर लिया। स्टील कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आपका, ठीक है, स्पेसिंग वगैरह चेक कर लिया है। डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए आपका रेनफोर्समेंट पता लगा लिया है, उसके लिए स्पेसिंग बता दिया है कि भाई स्पेसिंग कितना होगा। शीयर के लिए आपका चेक कर लिया है। उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ के लिए भी आपका यहाँ पर चेक किया होगा, ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ के लिए आपका चेक किया गया होगा। शीयर के लिए यहाँ पर पूरे के पूरे कैलकुलेशन उन्होंने बना दी है। एंड मतलब पूरे के पूरे स्टेप यहाँ पर फॉलो किए हैं, ठीक है, जो जो स्टेप बताए गए थे, ठीक है, वो पूरे पूरे यहाँ पर फॉलो किए गए हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ के लिए उन्होंने अपना चेक लगा लिया है, ठीक है। एंड देन फाइनली डिजाइनिंग के में मैंने आपको बताया था डिटेलिंग रेनफोर्समेंट क्रॉस सेक्शन आपको दिखाना ही दिखाना है, वो इन्होंने दिखा दिया है, ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा काम करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एग्जामिनर ने बोल दिया है वो तो आपको एटलीस्ट करके दिखाना ही दिखाना है। बात समझ में कि नहीं आ रही है। और उसके बाद यहां पर जैसे इन्होंने आपका देख सकते हैं, मतलब अगर इन्होंने एक पूरा पूरा क्वेश्चन उठाया तो उसके सारे के सारे पार्ट एक साथ अटेम्प्ट कर दिए और क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो आपको अलग दिख रहा है, ठीक है, कि भाई आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल इससे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 3rd पार्ट। बात समझ में कि नहीं आ रही है। इससे से पता चला एग्जामिनर ही अपना मस्ती में। तो साफ साफ चीजें दिखनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपका 3rd पार्ट है, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3rd पार्ट है इसमें आपको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। और एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन और अटैच था, वो इन्होंने यहाँ पर नहीं किया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व की लेंथ के लिए इन्होंने यहाँ पर आपका ये सुपर एलिवेशन वगैरह निकाल दिया, ठीक है। सुपर एलिवेशन निकालने के बाद यहाँ पर इन्होंने आगे क्या काम किया है देखिएगा जरा, कि जो भी आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के लिए आपका फॉर्मूला जो जो रिक्वायरमेंट्स है मैक्सिमम वेलोसिटी का, सुपर एलिवेशन का, वो सारा का सारा इन्होंने पता लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर शिफ्ट भी पूछा गया, वो भी इन्होंने निकाल लिया है, ठीक है। शिफ्ट वगैरह निकालने के बाद आगे इन्होंने आपका डायग्राम बना दिया है, दिखा दिया है कि भाई किस तरीके का आपका यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या आपके पैग इंटरवल यहाँ पर आपके रहने वाले हैं और क्या क्या यहाँ पर रीडिंग्स आपका रहने वाला है। आपको पता है कि जब मैं आपका रेलवे की बात करता हूँ तो वहां पर जो आपका कर्व आपका यूज होगा वो कौन सा रहने वाला है, वो आपका क्यूबिक पैराबोला पे के ऊपर मैं काम करूंगा, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ उसके बाद यहाँ पर कोई आपका क्वेश्चन भी था थ्योरेटिकल, वो नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर आपके 12 मार्क्स मिले हुए हैं। यहाँ पर 2-3 नंबर आपके उस क्वेश्चन के लिए डिडक्ट कर लिए गए हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी, मतलब हर चीज का अपना एक अलग मार्क्स है। बात समझ में कि नहीं आ रही है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब जैसे ये आपको ये देख सकते हैं, जैसे खैर इस बार तो आपका जो क्वेश्चन है, अब जैसे कुछ स्टूडेंट अभी बात भी करेंगे कि सर इस बार आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। बात समझ में कि नहीं आ रही। सर इस बार आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, पेपर का पैटर्न अलग आया, तो उसके हिसाब से बात की जाएगी, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन वैसे अगर मैं बात करता हूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बारे में भी, तो थ्योरी के क्वेश्चन अब जैसे हर स्टूडेंट का अपना एक सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब ये मैं बोल सकता हूँ एक अपना एक अप्रोच होता है पेपर को, ठीक है, पेपर को किस तरीके से डील करना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते थे, जैसे मैं लास्ट ईयर के ऊपर बात अगर मैं करता हूँ कि मैं केवल न्यूमेरिकल आपका अटेम्प्ट करूँगा, थ्योरी 1-2 अटेम्प्ट किया, अपना काम बना लिया। लेकिन इस बार का जो आपका एग्जाम आया है, ठीक है, इस बार का जो आपका पैटर्न आया है, इसमें क्या काम किया गया है, उसमें काम आपका ये किया गया है कि आपको भर भर के थ्योरी दे दी गई है, भर भर के थ्योरी दे दी गई है। बात में कि नहीं आ रही है। और स्पेस आपका लिमिटेड है, फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा ये है चलो भाई पता है, ठीक है, कोई स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना लिखना स्टार्ट कर दिए। नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि अगर मान लो आपने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया, अगर आपने एग्जाम में कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया या कुछ गलती लिख दिया, तो आपके पास क्वेश्चन को कट करने के बाद स्पेस नहीं बचेगा। इसलिए अब थोड़ा सावधानी से काम
करना है। ठीक है, तो अब आपको थ्योरी के ऊपर भी काम करना है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी छोड़ देना है। अब जैसे स्टूडेंट कुछ बोलेंगे सर आप न्यूमेरिकल आ रहे हैं, बात में आ गया, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि हर स्टूडेंट का अपना पेपर को अप्रोच करने का तरीका डिफरेंट आता है। कोई न्यूमेरिकल पे काम कर लेता है, कोई आपका थ्योरी पे काम कर लेता है, लेकिन अब थ्योरी भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेफ लोड कैलकुलेट करना था, ये आपको सेक्शन इस तरीके से दिखा दिया गया था। तो इन्होंने सबसे पहले जो स्टूडेंट को दिक्कत होती है वो दिक्कत होती है आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में, बड़े सावधानी से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपने काम कर लिया, यहाँ पर काम करने के बाद सिलेंडरनेस रेशियो पे काम कर लिया। उसके बाद इन्होंने एफसीडी वगैरह निकालने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, और एफसीडी निकालने की वजह से यहाँ पर इनका मार्क्स में क्या होगी, कटौती हो गई। कटौती क्यों हुई? क्योंकि इनका जो इनका आंसर था वो सही नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका ऊपर थोड़ा गड़बड़ हो गया था, जिसकी वजह से इनके मार्क्स कट गए। ठीक है, तो 10 मार्क्स यहाँ पे इन्हें गिवन कर दिए गए। उसके बाद यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, हाईवे का क्वेश्चन है, जो आपका स्ट्रेस होगा, ठीक है, स्ट्रेस इंटीरियर एज और कॉर्नर पर कितना कितना रहने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं रहते, इसलिए आपका मान लो पता चला आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, इन्होंने अटेम्प्ट किया। ठीक है, अटेम्प्ट करने के बाद निकाल दिया, यहाँ पर आपका रेडियस और रिलेटिव स्टिफनेस कैलकुलेट कर दिया है। उसके बाद सारी चीज़ें निकाल दी हैं। जब जितनी चीज़ें पूछी गई हैं सब कैलकुलेट कर दी हैं, फॉर्मूले सारे के सारे सही हैं, आंसर सारे सही मैच हो रहे हैं, तो मार्क्स आपको फुल मिलने वाले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल का देखो यही फायदा होता है कि अगर आपने सारी चीज़ें सही से की हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आंसर आपका लास्ट तक फुल आपका मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो आपने पूरा सब कुछ सही किया है, आंसर आपका मैच नहीं हो, तो फिर तो वो 10-5 नंबर ही देगा 20 में से, क्या कर सकते हैं, कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है, इन्होंने आपका सिग्मा मैक्सिमम तो निकाल दिया है। इन्होंने क्या काम किया है कि भाई सब काम करके चलो ठीक है, यहाँ पर इस तरह सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम के बारे में बात करके केवल सिग्मा मैक्स निकाला, सिग्मा मिनिमम नहीं निकाला है। तो मुझे लग रहा है 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आधे मार्क्स यहाँ पर मिल गए हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका किसका, ये क्वेश्चन है आपका हाँ, रैपिड सैंड फिल्टर सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन है। ठीक है, सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन है, तो सेप्टिक टैंक का जब आपका डिज़ाइन आ गया है, आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, आने के बाद इन्होंने अपना डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया है। डिज़ाइन करने के बाद, ठीक है, डिज़ाइन आपने यहाँ पर इन्होंने कर दिया है। ठीक है, वॉल्यूम वगैरह कैलकुलेट कर दिया है। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, सब चीज़ें कर दी इन्होंने। आखिरी में क्या काम इन्हें करना था, ठीक है, जो आपका क्रॉस सेक्शन वगैरह थोड़ा बहुत डायग्राम सा बना करके, डिजाइनिंग की बात हो, ठीक है, आरसीसी में अगर मैं बात करूं तो डिटेल फॉर्मेट क्रॉस सेक्शन आपको दिखा देना है, और नहीं तो थोड़ा बहुत डायग्राम सा बना करके हल्का फुल्का दिखा देंगे। ठीक है, तो 1 नंबर आपका उसी का यहाँ पर डिडक्ट हुआ है, तो और सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी सही हैं। ठीक है, ये आपका SFD BMD जो ज़्यादातर हर बार आता है, ठीक है, इस बार भी आया है, आसान क्वेश्चन था बल्कि। ठीक है, तो ये SFD BMD तो आपका बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तो कभी आपको गलत करना ही करना नहीं है। अगर SFD BMD ने आपका साथ छोड़ दिया फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये SFD BMD का आपका क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर इन्होंने क्या काम किया है, ये आपका SFD दे दिया गया है, यहाँ पर आपको लोडिंग निकालना था और आपका BMD ड्रॉ करना था। ठीक है, SFD आपको यहाँ पर गिवन है, इससे आपको लोडिंग यहाँ पर पहले इन्होंने आपका बना लिया। ठीक है, कैलकुलेशन करके यहाँ पर आपका क्या काम कर लिया है, ये आपका लोडिंग डायग्राम बना लिया। लोडिंग डायग्राम बनाने के बाद आगे किस पे काम करना पड़ेगा मेरे को, इन्होंने काम किया होगा आपका BMD पर, तो BMD के लिए पहले कैलकुलेशन बनाना होगा, कैलकुलेशन बना लिया यहाँ पर इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद ये BMD में आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपकी एग्जैक्ट आ रही हैं। ठीक है, कर्वेचर वगैरह सही है। ठीक है, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वो चीज़ आपकी सही होगी। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इन्होंने दिखा दिया है, मार्क्स पूरे के पूरे मिल गए। क्यों? क्योंकि जो पूछा गया था वो इन्होंने पूरा का पूरा बता दिया है। ठीक है, उसके बाद लगता है टाइम खत्म हो गया होगा, मे बी, या मन नहीं कर रहा होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपका किसका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है मॉडल एनालिसिस का। ठीक है, ये आपका मॉडल एनालिसिस का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपका रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ के ऊपर है। ठीक है, फोर्सेस वगैरह यहाँ पर आपको ड्रैग फोर्स वगैरह कैलकुलेट करने होंगे मॉडल वगैरह पे, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, मिल गए जितने आप काम किया है। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें। ठीक है, छोटी सी वीडियो थी लेकिन इसमें आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, पहली बात। दूसरी बात ये है, वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि सर पैटर्न चेंज हो गया है, क्या किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो मैं आपसे केवल एक बात बोलना चाहूँगा, आपको पैटर्न पे काम नहीं करना। अगर आप ये सोचोगे कि भाई अब आपके थ्योरी आ रहे हैं तो केवल आप थ्योरी पढ़ते चले जाओगे, पैटर्न पे काम मत करो। काम किस पे करना है, काम आपको करना है सिलेबस पे।
ठीक है, आपको किस पे काम करना है, सिलेबस पे। अगर आपने सिलेबस पे काम किया, अब सिलेबस में कुछ भी चीज मेंशन हो वो आपको आना चाहिए। आपको इस बात से मतलब नहीं है कि सर प्रीवियस ईयर पेपर में ये आ रहा है, सर पिछले 15 साल से पेपर में ये आ रहा है, सर पिछले 20 साल से पेपर में ये आ रहा है, इस बार चेंज हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? आपको काम किस पे करना है, आपको काम करना है केवल सिलेबस पे। जो चीजें सिलेबस में मेंशन है वो आपको ब्रह्मास्त्र मान के चलो कि भैया ये तो मुझे बिल्कुल चार्ट देना एक तरीके से, जैसे किताब चार्ट देते हैं ना, बिल्कुल जैसे आपने सुना होगा कि लड़का ऐसा ही किताब पूरी पूरी चार्ट देता है, बात में नहीं है? तो उस तरीके से आपको सिलेबस को सामने लगाओ, उससे पूजा करो डेली डेली। आपको टॉपिक्स याद होने चाहिए कि सर हमारे सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं। बात समझ में कि नहीं आ रही है? मैं जब मेंस की क्लास आपकी लास्ट ईयर चल रही थी तो मैं स्टूडेंट डेली बोलता था भाई साहब 2 घंटे पढ़ लिया करो, निकम्मो पढ़ लिया करो। पर वही वाली बात है, थ्योरी आखिरी टाइम में सर पढ़ने में मजा आता है, बात समझ में नहीं आ रही है? फिर आखिरी टाइम में चीज ऐसी रह जाती है, कुछ दिमाग में आई नहीं तो आपका चलती बनी जयराम जी की। ठीक है, तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। तो इस बार आपका क्या काम किया गया है, इस बार आपकी थ्योरी के लिए आपके अलग सेशन होंगे। ठीक है, अलग से स्पेशल। पहले तो हम क्या काम करते थे, आपको थ्योरी के आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए। इवन आपके अगर मैं थ्योरी के ऊपर बात करता हूं तो थ्योरी का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं गया है। ठीक है, जो स्टूडेंट आपके एग्जाम देकर के आए हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं गया है, जितने आपके थ्योरी के नोट्स प्रोवाइड किए गए थे, जितनी आपको बातें बताई गई थी। लेकिन इस बार आपका निकम्मो, आप समझ रहे हैं बात रहती है ना, जैसे सर नहीं पढ़ने वाले हम, तो इसीलिए आपको पढ़ाने के लिए इस बार हमें अपने आप ही पढ़ाना पड़ेगा चीजें, क्या थ्योरी वाला पोर्शन भी आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपके थ्योरी के आपके अलग सेशंस होंगे। ठीक है, थ्योरी को भी इस बार काम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपका चीजें देख करके चलो वो तो अच्छी बात है, और जो आपका नया पैटर्न आया, जो टेस्ट सीरीज आपकी होगी वो उसी पैटर्न पर होगी। ठीक है, 1-2 पैटर्न में चलो वो तो बाद में देख लेंगे जैसा भी आपका होगा। ठीक है, तो जो आपका नया लेटेस्ट पैटर्न आया तो उसी पर आपकी होगी। खैर एसएससी ने इस बार नहीं बताया कि मैं आपका बुकलेट दूंगा, ठीक है, या दूंगी। ठीक है, तो अगर बता देता या बता देती तो हम तैयार रहते उसके लिए, पर चलो कोई बात नहीं, चल जाता है सब कुछ। आप सभी ने अच्छा किया हुआ। ठीक है, चलिए फिर आपका मिलते हैं आपकी अगली आने वाली क्लास में, जो आपकी अगली आने वाली क्लास होगी। ठीक है, तो उसमें आप सभी को बताना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये जो मैंने आपके लिए क्लास लेकर के आया हूँ, अगर इसमें से आपको कुछ भी चीज़ें सीखने को मिली हो तो आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। उसके बाद ही मैं आपकी आगे क्लास आपके लिए लेकर के आऊँगा, वो भी उन्हीं स्टूडेंट की जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, जो आपकी सीरीज चल रही है उसमें अगले स्टूडेंट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, उन्होंने किस तरीके से लिखने का तरीका क्या था। ठीक है, देखो हर स्टूडेंट का अपना अलग तरीका होता है। कुछ स्टूडेंट आपके न्यूमेरिकल ज्यादा अप्रोच कर लेता है। ठीक है, न्यूमेरिकल अप्रोच काफी ज्यादा अच्छा होता है। कुछ स्टूडेंट आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड से लिखते हैं और न्यूमेरिकल भी आपका अच्छे तरीके से लिखते हैं। बात है, मतलब दोनों को बैलेंस, कोई थ्योरी वाले खिलाड़ी, कोई न्यूमेरिकल वाले, कुछ बैलेंस। तो देखेंगे किस किस तरीके से स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। चलिए इसी तरीके से हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को लव यू ऑल। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपको यहाँ से कोई भी चीज़ सीखने को मिलेगी, मैं फिर से आपसे बोलना चाहता हूँ, कमेंट जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।